आंध्र प्रदेश के सभी भाई और बहनों, मैं आज यहाँ आया हूँ हमारे मित्र जगन जी को समर्थन देने के लिए। और महाराष्ट्र से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने मुझे खास कहा है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी हो, सरकारें आती है, सरकारें चली जाती है, लेकिन जिस तरह से मैं ये चित्र देख रहा हूँ आंध्र प्रदेश में, सिर्फ 40 दिनों में पूरे आंध्र प्रदेश में खून की नदियां बह रही है। ये पॉलिटिकल रिवेंज की जो भाषा और एक्शन है, ये देश के लिए खतरा है। अगर इस देश में गृह मंत्री है, गृह मंत्रालय है दिल्ली में, तो स्पेशल टीम आंध्र प्रदेश में भेजकर जो ब्रूटल अटैक कार्यकर्ताओं के ऊपर हुए हैं, उनकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये सिचुएशन ऐसी है जो मैं देख रहा हूं, ये सरकार को एक दिन भी सत्ता पे रहने का अधिकार नहीं है। आंध्र प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। अब हमारी जितनी ताकत है, हम आपका आवाज उठाते रहेंगे और जगन जी के साथ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आदरणीय शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी का लोकसभा में फ्लोर लीडर हूं, और आज एक बड़ी दुखद भरी बात, अंतःकरण को दर्द देने वाली बात हमारे आंध्र प्रदेश में हो रही है। हम कभी चंद्रबाबू नायडू जी के साथ में थे, हम तो एनडीए में तो हमारे साथ में थे, लेकिन हमें इनका बड़ा गर्व लगता था, क्योंकि जब उद्धव जी बाला साहब ठाकरे की हमारी शिवसेना पार्टी टूट गई, बहुत सारे लोग छोड़ गए, लेकिन डट के खड़े रहे। जगमोहन जी उसी तरह खड़ा रहा जब सब लौट के गए। और इसलिए हम अपने पार्टी में भी बोलते थे, यही हालत इस इंसान की थी, एक नेता की थी। इनके परिवार के लोग, पार्टी के लोग छोड़ कर गए, लेकिन आंध्र की जनता इनके साथ रही और इनको चुन कर दिया। आज मैं यहां जो आया हूं, इसलिए आया हूं कि मैंने अभी एक चित्र देखा। सत्ता आज है, कल नहीं है, किसी की भी हो। यू आर इन पावर टुडे, मे नॉट बी इन पावर टुमारो, बट इट डजंट मीन यू शुड गो फॉर वेंजियंस, रिवेंजफुल एक्शंस, विंडिक्टिव एक्शंस। ये तो नॉट ओनली विंडिक्टिव, इट इज एट्रोसिटीज। ये तो अभी मतलब एक दूसरे को मारने के तुले हुए हैं। अभी अभी मुझे इन्होंने एक तस्वीर बताई, मुझे बड़ा दर्द हुआ कि हम जब चुन कर आते हैं, हाँ किसी भी पार्टी से आने दो, लेकिन हम जनता के प्रतिनिधि हैं। हम किसी एक ही चुनाव क्षेत्र के प्रतिनिधि नहीं बनते, हम पूरे आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि बनते हैं। हम अगर देश में आए तो देश के प्रतिनिधि बनते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे देश में आंध्र प्रदेश में जो पार्टी हार गई, उनके नेताओं को चुन चुन कर मारना, और उसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री का बेटा रेड बुक लेके खड़ा होता है। उसकी निर्बसता जितनी करे उतनी कम है। यह मत सोचो कि यह सिर्फ अपने आंध्र प्रदेश में हुआ है, महाराष्ट्र में भी यही हो रहा है। ईडी में बुक करो, सीबीआई में बुक करो, या अभी राउत साहब हमारे गए थे, जेल में डाल दिया था उनको। तो ये सारा चीज है। राजनीति में सभी दलों के लोगों को ये देखना है, यू मे कम इन पावर टुडे, मे नॉट बी देयर, बट डोंट एक्ट विंडिक्टिवली। एंड देयरफॉर आई हैव कम हियर टू सपोर्ट जगमोहन जी, हिज पार्टी, और द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश डोंट हैव एनी फियर। हमारे मुंबई में आंध्र प्रदेश के बहुत लोग हैं, कुछ तेलंगाना वाले हैं, कुछ आंध्र वाले हैं, वो भी है। पता नहीं चलता हमको तेलंगाना वाला कौन है, यहाँ का है, लेकिन वो तेलुगु बोलते हैं, हमें इतना समझ में आता है।
अम्मा बिलुस्तु न पो, तो हम लोग पूछ हो जाते हैं, जब अम्मा ने बुलाया जा जो बोलो। वैसे ही मुझे आज रेड्डी साहब ने बिलुस्तु ना, तो हम इधर आए हैं। लेकिन ये दुख की बात है। मैं जगमोहन जी रेड्डी जी को कहता हूं, मेरे मिथुन जी यहाँ है, यहाँ हमारे साई जी है, हम लोग साथ में काम किए। साई वॉज देयर, वी वर देयर इन द कमिटी। मोस्ट स्टडीड पर्सन, मतलब इतना है, मोस्ट डिसेंट पर्सन मिथुन है। आपकी सारी पार्टी के लोग थे, नागेश्वर जी था। मैं सभी को याद करता हूं, लेकिन मैं केंद्र की सरकार को भी बोलता हूं, आप आंखें बंद कर इस तरह का अत्याचार होने देंगे तो दूसरा मणिपुर खड़ा होगा। ये हम नहीं चाहते कि देश में मणिपुर हर जगह बनते जाए। मेरे साथ में शिवसेना के हमारे वाकचौरे जी है, ये शिरडी के सांसद है, हमारे गार्डियन डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस तंबी दुराई इज हियर अलॉन्ग विथ हिज एमपी। तो हम सभी आपके साथ में खड़े गए और आपको बता देते, जब भी पार्लियामेंट में विषय आ जाएगा हम पूरी ताकत से आपके साथ खड़े रहेंगे। जबान देता हूं, हमारे उद्धव जी, बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद हमारे है, प्रेरणा है, हम आपके साथ हैं। अन्याय के खिलाफ लड़ना, यही तो संविधान को धोखा है ना। When we talk about the Constitution of India, that itself is betrayed over here. यही तो बात हो रही है ना कि संविधान की रक्षा, ये जो चल रहा है इस संविधान के खिलाफ है, और इसलिए इंडिया गठबंधन बना है। वी आर देयर विथ यू, थैंक यू सो मच। वी ब्लेस, वी प्रे गॉड टू कम आउट ऑफ दिस ऑल दिस एट्रोसिटीज, और हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। जबान देते हैं। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। On behalf of ADMK party, myself and Chandrasekhar MP, Rajya Sabha MP come over here. In democracy, elections will come and go. The people's verdict is different. They will go one party, another party afterwards. Because one party is won, they cannot do the atrocities and attack the other political parties. I have seen what in Andhra Pradesh has taken, has shown everything. Same things happen in Tamil Nadu also. Andhra Pradesh, a neighboring state, Tamil Nadu also same problem we are also facing. The government who has come, how they are facing, Jagan and everybody facing, we are also, Edappadi Palnichalami also facing in Tamil Nadu. The DMK government during the 20 days, 200 days, 200 days, 595 people are killed in Tamil Nadu. That is the law and order situation there. These kind of atrocities are taking place. The political party, when they are taking, even though it's a law and order state subject, but we are raising the parliament. But government is not giving any importance to that. Because everybody, rulers, whoever coming as a king, and our duty is to protect the lives and the belongings of every citizen. That is duty of any government. Therefore, whatever happening in Andhra Pradesh, same thing happening in Tamil Nadu also. Tamil Nadu also yesterday, what I have seen our party leader, Edappadi Palnichalami, gave the statement how the central government is discriminating Tamil Nadu and other states also. That is where your law and order, if you take example, so many drug addicts are going on in Tamil Nadu. Same way, who are the response? Where it is coming from? From Gujarat only everything is coming, drugs, everything, throughout India it is going on. What is this? But what action is taking? That is why the all young generation, they are affected because of this kind of governments that is going on. Therefore, whatever Jagan has taken an initiative to highlight about the state government's right here, and also to show that let the central government are aware what is going on in states, the same way we are requesting the central government as to take action, this kind of atrocities, whichever is taking, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Especially as I said, Tamil Nadu also, we are suffering a lot. We cannot even a party members, the DMK people are atrocious, they are killing many people. Recently we heard Armstrong, one person is a great leader, Dalit leader, is assassinated. There's no protection for them. This kind of law and order situation, very, very worst. Like Andhra Pradesh in Tamil Nadu, many states is going on. Therefore, we have the solidarity, all our parties, to protect the democracy, to protect the citizen of the country, not only protection of Andhra people, Tamil Nadu people also protected. This is the voice we are raising here
as unitedly we want to fight this kind of atrocities which is taking place in our part. We must not say democratic, we elected people, we are fight for that kind of things. Therefore, once again, I am telling, I am not only Andhra Pradesh, even Tamil Nadu also, the DMK government making lot of atrocities. Many people are died. As I said, 200 days, 595 people are murdered and killed. This is the situation is going on. Therefore, I am happy that he has initiated thing. Our party also Married Law and Order, not only Andhra, Tamil Nadu is facing. That is why I come over here to see that all must cooperate and see that democracy can be preserved in this country. This is our prime duty. Thank you very much.